सुप्रभात, मैं शिवांश श्रीवास्तव कक्षा 9वीं का छात्र विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ कहने आया हूँ। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इन आयोजनों का उद्देश्य वैश्विक पटल पर हिंदी का महत्व, प्रभाव, विस्तार और स्वीकार्यता को नई ऊंचाई प्रदान करना है। हिंदी की सबसे बड़ी ताकत उसकी सरलता है, जो भाषा को विश्व मंच पर लाकर खड़ा करती है। भारत में चाहे हिंदी लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ी है, तो वहीं देश में हिंदी एकता का प्रतीक है। ये हिंदी भाषा का वैश्विक प्रचार, सांस्कृतिक महत्व और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को समर्पित है। विश्व भर में करीब 60 करोड़ से अधिक हिंदी भाषियों को जोड़ने वाली भाषा में प्रवासी भारतीयों के लिए सांस्कृतिक सेतु की भूमिका निभाई है। 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें 3 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना था। साल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को आधिकारिक रूप से विश्व हिंदी दिवस को घोषित किया। तब से इसका आयोजन आता किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की एक जागृति है। 4 अक्टूबर 1977 को भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देकर याद रख दिया। यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय नेता ने हिंदी में संबोधन किया। उन्होंने शांति, निरपेक्षता और परमाणु निरस्त्रीकरण जैसे विषयों पर अपनी बात रखी। इस साहसिक और नए कदम ने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई दी और वैश्विक मंचों पर इसके प्रयोग का मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद। अच्छी लाइन है कि जब हम अपने ही भाषा को प्रमोट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। हमने अभी कभी भी चाहे समाज स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाषाओं का विवाद हर समय हम देखते रहते हैं। जबकि हकीकत यह है कि बहुभाषा हमारे विकास में बाधक नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में होता है। हम अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी हमारी कि हम पढ़ें और पढ़ाएं अपनी ही भाषा में, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम अपनी ही भाषा में सीखता है। इसीलिए पढ़ने और पढ़ाने में मातृभाषा का जोड़ दिया गया है। और इसी के साथ सभी को विश्व हिंदी